हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे ही जो क्वेश्चन है वो आपके 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको, ठीक है। मैथ और बायो रेगुलर और प्राइवेट सभी के स्टूडेंट के लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इसके अलावा मैंने आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर थर्ड केमिस्ट्री के। देखिए जो आपका पेपर थर्ड है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा पेपर थर्ड, क्योंकि आपका जो पेपर थर्ड है वही थोड़ा सा टफ है। बाकी जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो आपके काफ़ी इजी हैं, है ना। तो इसके जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। बाकी जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी टफ नहीं लगता है ना। तो देखिए जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी सारे ही क्वेश्चन आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़रूर कर लीजिएगा आप। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत और अनुप्रयोग जो भी हैं उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसे दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये कभी कभी घूम फिर के भी आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है क्वेश्चन को और आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है रासायनिक विस्थापन यानी केमिकल शिफ्ट। तो ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन क्या होता है, इसका परिकलन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए, ठीक है। और दूसरे टाइप से भी पूछा गया है ये आपका प्रीवियस ईयर कि सिग्नलों की स्थिति एवं रासायनिक विस्थापन को समझाइए, ठीक है। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन घुमा फिरा कर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है चक्रण चक्रण युग्मन या स्पिन स्पिन युग्मन को एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा कि टीएमएस और इसके महत्व को समझाइए। 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है गाइज ये आपका टीएमएस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, टीएमएस और इसका महत्व। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद क्या है, एथिल एल्कोहल के नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद और स्पेक्ट्रम की निम्न एवं उच्च वियोजन को विस्तार से समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए वुडवर्ड फीजर नियम और नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण यानी सील्डिंग और डिससील्डिंग इफेक्ट। ये जो आपका सील्डिंग और डिससील्डिंग इफेक्ट है ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था और इसके अथवा में पूछा गया था आपका वुडवर्ड फीजर नियम। तो अब आप समझ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। एक भी फालतू के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताती हूँ, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन बताए मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है आपसे। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम, और यूनिट सेकंड जो है वो है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स और पॉलीमर्स। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। गाइज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ इसलिए होती है क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी सारी मैकेनिज्म, काफ़ी सारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उनको आपको समझना पड़ता है और ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। और जो रिएक्शंस होती हैं उनमें यदि थोड़ी सी भी गलती करी आपने तो आपका पूरा नंबर कट जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ कर सॉल्व कीजिएगा। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं,
कुछ भी टफ नहीं है इनमें, है ना। तो देखिए यूनिट सेकंड की तरफ भी मैं आपको कम ही क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कार्व धात्विक यौगिक। कार्व धात्विक यौगिक क्या होते हैं? कार्व मैग्नीशियम यौगिक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई 3 विधियां लिखिए। और दूसरे टाइप से पूछा जाता है, सिंपली इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इनकी मैकेनिज्म पूछ लेते हैं या इनकी विधियां पूछ लेते हैं कि कार्व धात्विक यौगिक क्या है, इनको बनाने की किन्हीं 2 या 3 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रिग-गनार्ड रीजेंट या फिर कहा जाए तो ग्रिग-गनार्ड अभिकर्मक। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हों आपकी बुक में ग्रिग-गनार्ड रीजेंट से रिलेटेड, आप सभी को कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, इनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले ग्रिग-गनार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला और इनको बनाने की विधि, संश्लेषित उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद ग्रिग-गनार्ड रीजेंट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसकी मैकेनिज्म भी कर लीजिएगा। ये सारे तो आप कर ही लीजिएगा, इसके अलावा जो भी आपकी बुक में दिया हो उनको भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रिग-गनार्ड रीजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है मरकेप्टेन यानी थायोल। थायोल क्या होता है या मरकेप्टेन क्या होता है, दोनों ही एक है और आपके एग्ज़ाम में आपको घुमाने के लिए अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। जो थायोल है उसे ही मरकेप्टेन कहते हैं और जो मरकेप्टेन है उसे ही थायोल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये थायोल या मरकेप्टेन क्या होते हैं, इन्हें मरकेप्टेन क्यों कहते हैं, इनको बनाने की विधि, गुण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, इनको बनाने की 1 या 2 विधि कर लेना है, 3 से 4 गुण कर लेना है और 3 से 4 इनके उपयोगिक कर लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए सल्फोनिक एसिड को बनाने की विधि, गुण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी कवर करना है, सल्फोनिक एसिड। इसके बाद दिया गया है सल्फोनेट्स क्या होते हैं, एल्किल और एरिल। सल्फोनेट्स की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सल्फर ड्रग। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सल्फर ड्रग क्या है, किसी एक सल्फर ड्रग को बनाने की विधि और इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुलक के अंतर्गत बहुलक क्या है, योगात्मक और संगणन बहुलीकरण को विस्तार से समझाइए। तो आपका जो बहुलक टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन बनना तय है और ये जो आपका संगणन और योगात्मक बहुलीकरण है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं, इसमें डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, इसे टिप्पणी करके भी पूछ लेते हैं और कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ठीक है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपका आता है बहुलीकरण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। तो इसे आप बहुलीकरण या बहुलक के जो भी टॉपिक है उसके अंतर्गत कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। नायलॉन 66, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर, पॉलीएस्टर, ब्यूना एस, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। इनके भी क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेना है, इनके गुण कर लेना है 3 से 4 और इनके उपयोग कर लेना है 3 से 4। ठीक है। ये सभी के काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करना है आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आपके ईजी हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी यूनिट थर्ड, इसमें क्या दिया गया है। तो जो आपकी यूनिट थर्ड है इसमें दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। सो देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसके अंतर्गत आने वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट इनके वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट वीडियो। तो आप चैनल पर जाकर ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है इसे कवर कर सकते हैं। तो सभी वीडियो जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, एग्जाम्पल सहित समझाइए
और इसका जो दैनिक जीवन में यूजेस हैं उनको भी लिखिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, विथ नोट्स मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है। तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और समझ के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन कीजिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ग्लूकोज से ओसाजोन फॉर्मेशन और डी ग्लूकोज की संरचना। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ग्लूकोज से रिलेटेड, इसे आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो आपके मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये कभी कभी टूट कर भी आ जाते हैं कि केवल मोनोसेकेराइड और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट वगैरह आते हैं उनको समझाइए। ठीक है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत, ये कभी कभी अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी साथ में सारे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोज एवं सुक्रोज की संरचनाओं को समझाइए और हैवर्थ प्रक्षेप सूत्र बनाइए। जो हैवर्थ प्रक्षेप सूत्र है वो आपको बनाना है लैक्टोज और सुक्रोज का, इनकी जो भी संरचनाएं हैं वो कैसे बनी है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन। तेल और वसा क्या है, वसा की रासायनिक प्रकृति, तेलों का कठोरीकरण और तेलों का हाइड्रोजनीकरण को समझाइए। तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कवर इसके अंतर्गत। सबसे पहले आपको तेल और वसा क्या है, साथ ही साथ इनमें अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद वसा की रासायनिक प्रकृति, इसके गुण, इसके उपयोग एक करना है। ठीक है, इसके बाद तेलों का कठोरीकरण, ये अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसके बाद तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ये जो आपका तेलों का कठोरीकरण और तेलों का हाइड्रोजनीकरण है वो दोनों ही एक है, बट आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तेल और वसा में अंतर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन क्या है, साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया को समझाइए। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन की स्वच्छीकरण जो क्रिया है उसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है आपकी बुक में, तो उसे अच्छे से आपको कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका डिटर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण, ग्लिसरैल्डिहाइड, कठोर मृदु अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये जो सारे ही क्वेश्चन है ये हैं आपके यूनिट 3 के अंतर्गत। और ये जो आपका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, साबुनीकरण, ग्लिसरैल्डिहाइड, कभी कभी इनमें डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कवर करिएगा आप। 5 से 6 क्वेश्चन बताए मैंने आपको यूनिट 3 के अंतर्गत, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करें। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनके जो टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के तौर पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चैनल से वीडियो को देखकर टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 4। यूनिट 4 में दिया गया है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड क्या है, इनका वर्गीकरण लिखिए एवं एमिनो एसिड के विशिष्ट गुण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, प्रोटीन के सामान्य गुणों और परीक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। नेक्स्ट दिया गया है, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए और प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो संरचनाएं उनको समझाइए विद संरचना। ठीक है, तो ये भी आपका जो टॉपिक है प्रोटीन से रिलेटेड, आपका कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। और जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय संरचना है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, किन्हीं 2 संश्लेषित विधियों का वर्णन कीजिए पॉलीपेप्टाइड के अंतर्गत।
इसी के अंतर्गत दिया गया है पेप्टाइड बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? कार्टियस विधि के द्वारा पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन या ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, ज्वाटर आयन निनहाइड्रिन रिएक्शन। तो ये जो आपकी दो रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं, ग्रेबियल थैलेमाइड और निनहाइड्रिन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है न्यूक्लिक एसिड का। एक और है कि न्यूक्लिक एसिड को परिभाषित कीजिए और इनमें उपस्थित क्षारकों, शर्कराओं और इनकी संरचना जो सूत्र है उन सभी को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए में अंतर 3 से 4 कर लीजिएगा पॉइंट, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में भी 3 से 4 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन भी मैंने आपको यूनिट 4 के अंतर्गत ही बताए हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने आपको, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बताए मैंने आपको। ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट 5 के अंतर्गत दिया गया है आपका सिंथेटिक डाइज और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखिए ये जो आपकी यूनिट 5 है ये काफ़ी छोटी सी यूनिट है देखा जाए तो, और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो बाकी यूनिट्स की तुलना में ये जो आपकी यूनिट है थोड़ी सी टफ है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके सारे ही क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है रंग और संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। रंग और संगठन सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत आता है। दूसरे टाइप से पूछा जाता है रंजक किसे कहते हैं? वास्तविक रंजक के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है समझाइए। और ये जो रंजक हैं आपके, यही जो हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं के कारण हमें पता चलता है कि कलर कौन कौन से होते हैं और कलर को हम पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सिंथेटिक डाइज है पूरा आपका कलर के ऊपर डिपेंड है ये टॉपिक आपका। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के बनने की विधियों और इनके उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी जितने भी जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी इन सभी के आपको विधियों का वर्णन करना है, कैसे बनते हैं ये सब, और इनके यूजेस लिखना है। सबसे पहले कॉन्गो रेड, मैलेकाइट ग्रीन, मैथिल ऑरेंज, इंडिगो, फ्लोरेसीन और फिनोफ्थेलिन। तो इन सभी का क्या करना है आपको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है और यूजेस करना है। यूजेस आपको 3 से 4 करना है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है। तो इन सब के कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। इसके बाद देखिए निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहला ऑक्सोक्रोम, फिर क्रोमोफोर और क्रोमेजेन। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर ही पूछे गए थे ये आपके ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर और क्रोमेजेन। नेक्स्ट है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को समझाइए। इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और इनके विशिष्ट लक्षणों को लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है वुडवर्ड हाफमैन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। सो ध्यान से सुनिएगा गाइस, वुडवर्ड हाफमैन नियम और वुडवर्ड फिजर नियम दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो सेकंड या थर्ड यूनिट में दिया गया है आपका वुडवर्ड फिजर लॉ, और आपकी जो 5th यूनिट है इसमें दिया गया है वुडवर्ड हाफमैन नियम। तो दोनों ही अलग अलग लॉ हैं ये आपके, अच्छे से देखिएगा, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके। ठीक है। तो यूनिट 5th में दिया गया है वुडवर्ड हाफमैन नियम को समझाइए उदाहरण सहित, और इलेक्ट्रोचक्रीय, चक्रीय योग व सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्रियाओं के लिए इस नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये जो आपका वुडवर्ड हाफमैन नियम है ये बेसिकली इलेक्ट्रोचक्रीय, चक्रीय योग और सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका होमो और ल्यूमो से आप क्या समझते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है।
इसके बाद है FMO दृष्टिकोण को आप उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए ये है आपके यूनिट 5 के अंतर्गत। सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा आप। 5 से 6 क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत हैं और देखा जाए तो सबको मिला के 7 से 8 क्वेश्चन है। इनको आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। थोड़े से टफ है ये क्वेश्चन, बट बनते ही बनते हैं आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।